नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर लर्न विद पीडीएफ एडवोकेट बाय ऋषभ। आज हम बात करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ एग्ज़ाम 2025 के बारे में। इस वीडियो में हम एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस, कट ऑफ और क्वालिफ़िकेशन की पूरी जानकारी डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ एग्ज़ाम 2025 परीक्षा पैटर्न क्या है इसका। स्टेज 1 जिसमें रिटन एग्ज़ाम होता है, इसमें जो एग्ज़ाम होता है वो ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं और इसमें जो सब्जेक्ट शामिल होते हैं वो आपका है जनरल स्टडीज़, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर नॉलेज। ठीक है, इसमें जो मैक्सिमम मार्क्स होते हैं वो 200 नंबर के होते हैं और नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी हमारे 200 नंबर के ही होते हैं। जो टोटल ड्यूरेशन होता है इसका 3 घंटे का 3 घंटे का ड्यूरेशन होता है, 180 मिनट। इसमें सबसे ख़ास बात यह है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो ठीक है, एग्ज़ाम नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 4800 पे ग्रेड का एग्ज़ाम है, तो ठीक है वैसे। और इसमें एक दूसरा स्टेज होता है, स्टेज 2 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, जिसमें टाइपिंग होती है। ठीक है, टाइपिंग जो है टोटल 50 नंबर का होता है, जिसमें ड्यूरेशन टोटल 20 मिनट आपको समय दिया जाता है। क्वालिफाइंग मार्क्स 25 अंक कम से कम, इसमें कम से कम 25 नंबर आपको चाहिए पास होने के लिए। स्टेज पहला जो होता है, जो रिटन एग्ज़ाम होता है, उसमें कोई क्वालिफाइंग मार्क नहीं है, लेकिन इसमें है। ठीक है, टाइपिंग अगर मिस्टेक होता है तो प्रत्येक गलती पर 0.1 अंक भी कटेगा। ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि 0.1 अंक घट जाएगा, तो इसलिए ध्यान रखना बहुत हिसाब किताब से। टाइपिंग का जो डिटेल्स है वो इंग्लिश में होगा, जो उसका लैंग्वेज है ऑब्वियस बात है इंग्लिश में ही होगा। रिक्वायरमेंट जो इसके लिए है, मिनिमम स्पीड एज़ पर नोटिफिकेशन के हिसाब से सामान्यतः 20 से 25 वर्ड पर मिनट चाहिए आपको। ठीक है, तो ठीक है, ज़्यादा है भी नहीं, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो मुझे लगता हो जाएगा। इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की क्या हो सकता है, मिनिमम क्वालिफ़िकेशन ग्रेजुएशन चाहिए जो किसी भी स्ट्रीम से हो फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, साथ ही CCC सर्टिफिकेट हो या कंप्यूटर डिप्लोमा हो या कोई इक्विवेलेंट अनिवार्य कोर्स हो। अगर आप अभी तक CCC नहीं किया है तो नोटिफिकेशन आने से पहले, मतलब सितंबर के आखिरी हफ्ते या अक्टूबर के पहले हफ्ते तक इसे पूरा किया जा सकता है। ठीक है, कट ऑफ के बारे में बात करें तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के आरओ के बारे में जो कट ऑफ गया है 2021 के हिसाब से देखें तो जनरल का 165 से 170, ओबीसी 158 से 160, एससी 150, एसटी 127। और अगर हम ARO असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर कट ऑफ के बारे में बात करें तो जनरल का 168 से कितना गया है, 170 तक, 168 से 170, ओबीसी 160, एससी 150 और एसटी 128 नंबर। ठीक है ना, लेकिन ये फाइनल नहीं है। फाइनल हमारा मिलेगा यहाँ पे जब हम बात करेंगे कि रिटन और प्लस टाइपिंग, जब ये दोनों ऐड होगा। टाइपिंग के मिनिमम क्वालिफाइंग 25 नंबर है और रिटन का कोई क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं है, जितना नंबर आप गेन कर सकें गेन करें। और बाद में अगर आप क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं पास करेंगे, टाइपिंग नहीं पास करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है फेल हो ही जाएंगे। क्वालिफाइंग मिनिमम 25 नंबर आपको चाहिए पास होने के लिए। ठीक है, तो जब दोनों का जोड़ेंगे तो टोटल लगभग 190 से 195 के पास तक पहुंच जाएगा आपका। दोनों कट ऑफ जो दोनों मिलाकर जोड़ेंगे तो लगभग आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपका कट ऑफ रहना है वो 190 से 195 के करीब रहना है। ठीक है, और सबसे सही बात तो ये है कि जनरल को रिटर्न में कम से कम 170 प्लस लाना ही लाना है, अदरवाइज़ बहुत मुश्किल हो जाएगा पास करने के लिए। ठीक है, अगर हम बात करें सिलेबस की तो सिलेबस में हमारे पास भारतीय इतिहास, संस्कृति और राष्ट्रीय संयोजन, भारतीय संविधान, राजनीतिक अर्थव्यवस्था, भारत के भूगोल और विश्व के भूगोल के बारे में, करंट अफेयर्स,
जिसमें नेशनल और इंटरनेशनल के बारे में, सामान्य विज्ञान है आपके पास, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में, कंप्यूटर की बेसिक जानकारी होनी जरूरी है, जनरल हिंदी जिसमें व्याकरण, संधि, समास, अलंकार, वाक्य रचना, पर्यायवाची, विलोम, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, लेखन कौशल और अनुवाद। जनरल इंग्लिश की बात करें तो आपको ग्रामर जिसमें टेंस, प्रीपोजिशंस, वॉइस नरेशंस, आर्टिकल्स ये आने चाहिए, वोकैबलरी, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स, फ्रेज और ऐसे ही सारे के सारे आपके जो है दे रखा है। सबसे बड़ी चीज़ स्ट्रेटजी आपको रखनी है। स्ट्रेटजी क्या है कि अभी से टाइपिंग प्रैक्टिस शुरू कर दें। हिंदी इंग्लिश दोनों में नहीं, दोनों में नहीं, इंग्लिश में ही होना है। जो नोटिफिकेशन आया है ये गलत है, हिंदी इंग्लिश दोनों में नहीं होना है, सिर्फ आपका जो है इंग्लिश में होना है, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर आपने CCC नहीं कर रखा है अभी, तो CCC कंप्यूटर डिप्लोमा अगर नहीं है तो CCC वैसे 1 महीने का 2 महीने का अंतर होता है। अभी आपके पास समय है, आप फॉर्म भर दीजिए और 2 महीने के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। ये एक अपॉर्चुनिटी समझिए कि अगर आपका नहीं हुआ है और नोटिफिकेशन लेट आ रहा है तो समय है, आप 2 महीने के अंदर कर सकते हैं और जो है उस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो सकते हैं, ठीक है ना। करंट अफेयर्स को रेगुलर रिवाइज करें, हिंदी अंग्रेजी व्याकरण पर फोकस करें, प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करते रहें, ठीक है। अब इसमें ये है कि अगर आप 25 RO ARO एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास अभी अच्छा समय है। CCC कर लीजिए, टाइपिंग की प्रैक्टिस शुरू कीजिए और रिटन एग्ज़ाम में 170 प्लस लाना ही लाना है। तो बस ये ध्यान रखिएगा। ये जो थोड़ा सा नॉलेज था इसके बारे में, इलाहाबाद हाई कोर्ट RO ARO के बारे में बहुत सारी चीज़ें थी जो समझ नहीं आ रहा था कैसे होगा, कहाँ होगा, क्या चैप्टर है, क्या उसके टॉपिक्स हैं। तो दोस्तों ये था इलाहाबाद हाई कोर्ट RO ARO एग्ज़ाम 2025 का पूरा एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस, कट ऑफ और क्वालिफ़िकेशन का विवरण। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करें और अगर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको ऐसी अपडेट्स मिलते रहें। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।